आज गोकुलधाम सोसाइटी जंग का मैदान बन गई है। पोपटलाल हाथ में छाता लेकर भिड़े की जान लेने पर उतारू है और भिड़े अपनी जान बचाने के लिए साइकिल लेकर भाग रहा है। आखिर भिड़े से ऐसी कौन सी भयंकर गलती हो गई कि उसका कुर्ता तक फाड़ दिया। एपिसोड की शुरुआत में सीन भिड़े के घर का आता है। माधवी वहां आती है और टूटे हुए कांच को देखकर हैरान हो जाती है। माधवी बोलती है, मुझे लगा था मेरे क्रिकेट खेलने पर आपको गर्व होगा, लेकिन आप तो यहाँ मुझसे जो कांच टूटा है उस बात का अफसोस कर रहे हैं। भिड़े बोलता है, माधवी मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हो रहा हूँ, मुझे कांच बदलने वाला मिल नहीं रहा है, इस बात से परेशान हो रहा हूँ। माधवी बोलती है, पेपर लगा देते। भिड़े बोलता है, अरे माधवी, चूहा पेपर कुतर सकता है। माधवी बोलती है, तो प्लास्टिक शीट लगाए। अरे तुम आजकल के चूहों को जानती नहीं हो, आजकल के चूहे इंसानों से भी ज्यादा होशियार होते हैं, पेपर प्लास्टिक सब कुतर देते हैं। और चूहों को छोड़ो, चोर भी तो अंदर आ सकता है ना, इसलिए ठीक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या है, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, यहाँ कुर्सी डालकर आप बैठे रहोगे कि कोई चोर अंदर ना आ जाए। भिड़े बोलता है, तो बराबर है ना माधवी, नींद कैसे आएगी जब ऐसे कांच टूटा हुआ रहेगा, टेंशन तो रहेगा ही ना। तभी वहां बबलू कांच वाला आ जाता है। वो बोलता है, आप कौन? मैं बबलू कांच वाला, चाय पानी का समय नहीं है, जल्दी बताइए कांच किधर टूटा है, नाप लेकर नया कांच लाऊंगा और बदल के निकल जाऊंगा। भिड़े पूछता है, आपको भेजा किसने? बबलू बोलता है, एक लड़का लड़की ने भेजा है। क्या नाम था उनका? मतलब भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है, एकदम राधा कृष्ण जैसी प्यारी जोड़ी है। भिड़े खुश होकर पूछता है, हाँ हाँ, टिपेंद्र और सोनू नाम है उनका। एक मिनट, वो कोई राधा कृष्ण की जोड़ी नहीं है, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और सोनू मेरी बेटी है। भिड़े थोड़ा सकपकाते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा, बताइए ना कांच किधर टूटा है। भिड़े उसे कांच दिखाता है। बबलू बोलता है, टिपेंद्र ने अंदाजन दोनों कांच के साइज नक्की करके कांच के पैसे और मजदूरी मुझे दे दी है। भिड़े हैरान होकर पूछता है, कितने पैसे दिए? बबलू बोलता है, वो बताने से मना किया है, बोला है मेरा ही घर है। माधवी खुश हो जाती है। भिड़े बोलता है, मैं जाता हूँ मार्केट सामान लेकर आता हूँ और खुद ही कांच बदल देता हूँ। माधवी उसे रोकती है। कांच वाला कांच बदल देता है। इसके बाद सीन बदलता है। अब्दुल सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा है। वीर और बंसरी वहां आते हैं और अब्दुल से ब्रेड मांगते हैं। तभी भिड़े वहां आता है। अब्दुल का ध्यान कहीं और होता है और वो साइकिल पर ब्रेक नहीं लगाता, जिससे साइकिल भिड़े से टकराने वाली होती है। भिड़े उसे डांटता है। अब्दुल माफी मांगता है। भिड़े सुविचार लिखने के लिए बोर्ड के पास जाता है। वीर और बंसरी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। भिड़े पूछता है, तुम लोग यहाँ सुबह सुबह नीचे क्या कर रहे हो? बंसरी बोलती है, भिड़े अंकल, हम तो गार्डन से खेल के आ रहे हैं। भिड़े बोलता है, तुम दोनों हमेशा खेलते ही रहते हो क्या, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो? बंसरी बोलती है, भिड़े अंकल डोंट वरी, हम खेल और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। वीर बोलता है, अरे बंसरी, पहले भिड़े अंकल को अपने सपने के बारे में तो बताओ। भिड़े पूछता है, कौन सा सपना? बंसरी बोलती है, आपको पता है भिड़े अंकल, कल आप मेरे सपने में आए थे। भिड़े खुश होकर पूछता है, अरे वाह, क्या पढ़ा रहा था मैं? बंसरी बोलती है, कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं रहे थे, मैंने ये देखा कि पोपटलाल के लिए रिश्ता आया है। भिड़े बोलता है, चलो अच्छा है, सपने में ही सही, लेकिन पोपटलाल के लिए रिश्ता तो आया, तो उसका रिश्ता तय हुआ कि नहीं? बंसरी बोलती है, पोपटलाल का रिश्ता तय हो गया था। भिड़े बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बंसरी बोलती है, अंकल अच्छी बात तो है, लेकिन तब आप आके पूरी बात बिगाड़ दी। भिड़े हैरान होकर पूछता है, मैंने बात बिगाड़ दी? विलेन बन गए भिड़े अंकल, विलेन। बंसरी बताती है, लड़की वालों को पोपटलाल अंकल बहुत पसंद आ गए थे, तो जानकारी के लिए उन्होंने आपसे पूछा कि वो कैसे आदमी है, और आपने पता है लड़की वालों से क्या कहा, कि पोपटलाल अंकल बड़े गुस्सैल और झगड़ालू टाइप के इंसान हैं, और आपने ये भी कहा कि उनसे अपनी बेटी की शादी मत करवाइए। वीर बोलता है, भिड़े अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से पोपटलाल का रिश्ता तय होते होते रह गया। भिड़े सोचता है, अच्छा, मैंने इसमें गलत क्या किया? पोपटलाल के बारे में मैं जो जानता हूं मैंने वही बोला। तभी वहां पोपटलाल आ जाता है और ये सब सुन लेता है। पोपटलाल गुस्से में चिल्लाता है, भिड़े, मतलब इतने सालों से मैं शादी के लिए जलबिन मछली की तरह तड़प रहा हूं, मेरा रिश्ता फिक्स हो रहा था और तूने मेरी बुराई करके उसे तुड़वा दिया, तेरी दुनिया हिला दूंगा, रुक। भिड़े घबराकर अपनी साइकिल लेकर भागने लगता है। पोपटलाल अपनी छाता लेकर उसके पीछे भागता है। अब्दुल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। भिड़े साइकिल पर आगे आगे और पोपटलाल पीछे पीछे भागता है। पूरा गोकुलधाम कंपाउंड जंग का मैदान बन जाता है। पोपटलाल अपनी छाता की हुक भिड़े की साइकिल के कैरियर में फंसा देता है और उसे खींचने लगता है। भिड़े पैडल मारने की कोशिश करता है, लेकिन पोपटलाल उसे जाने नहीं देता। अंजलि भाभी, हाथी भाई, रोशन, सोढ़ी सब वहां आ जाते हैं और ये तबाही देखकर हैरान हो जाते हैं। पोपटलाल चिल्लाता है, आज मैं भिड़े को छोड़ूंगा नहीं, जिसे मैं दोस्त समझता था उसने दुश्मन वाला काम किया है, दोस्ती के नाम पर यह धब्बा है, धब्बा।
हाथी भाई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। भिड़े बोलता है, अंजलि भाभी ये झूठ बोल रहा है। पोपटलाल बोलता है, अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तूने जो बोला वो मैंने अपने कानों से सुना, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, रुक। हाथी भाई बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। तभी पोपटलाल जोर से खींचता है और भिड़े की साइकिल गिर जाती है। पोपटलाल का छाता टूट जाता है और भिड़े का कुर्ता फट जाता है। सब लोग उन्हें रोकते हैं। चंपकलाल बापूजी भी वहां जाते हैं और पूछते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? पोपटलाल बोलता है, चाचा जी ये भिड़े ने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। चंपकलाल पूछते हैं, भिड़े तूने पोपटलाल का रिश्ता तोड़वाया? भिड़े बोलता है, मैंने नहीं, ये तो ना बोल रहा है। पोपटलाल बोलता है, अरे ये क्या ना बोलेगा, अभी खुद इसने स्वीकार किया है। चाचा जी सबको शांत करते हैं। भिड़े समझाता है, चाचा जी इसने कहने सुनने जैसा बाकी कुछ रखा ही नहीं है। पोपट भाई भिड़े भाई ने ऐसा क्या कर दिया? अब्दुल बोलता है, पोपट भाई ये भिड़े एक नंबर का दगाबाज है, धोखेबाज है। वैसे तो दोस्त दोस्त करता रहता है, लेकिन तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक है, कलंक। माधवी बोलती है, ओहो क्या किया आपने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया माधवी। पोपटलाल बोलता है, अरे तो ये कलंक क्यों बोल रहा है? माधवी भाभी आपके पति ने आपके भाई का घर बसने से पहले उजाड़ दिया, इसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। माधवी बोलती है, नहीं नहीं अजी बात शक्य नहीं, पोपट भाऊजी ये ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। पोपटलाल बोलता है, सपने में ही ऐसा हुआ है। भिड़े चिल्लाता है, अरे मतलब तुम्हारे लिए रिश्ता आया लेकिन वो सपने में, और मैंने लड़की वालों को मना कर दिया लेकिन वो सपने में। पोपटलाल हैरान होकर पूछता है, हैं ऐसा सपना आया तुझे? भिड़े बोलता है, नहीं नहीं मुझे नहीं आया। अरे तो किसको आया सपना? अरे जल्दी बता भाई। भिड़े वीर और बंसरी को बुलाता है। भिड़े बोलता है, वीर बंसरी तुम दोनों यहाँ आओ। पोपटलाल शायद बोलता है, अपनी गलती छुपाने के लिए बेचारे मासूम बच्चों को बीच में मत लाओ। भिड़े बोलता है, पोपटलाल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुम चाहे तो वीर बंसरी से पूछ लो। वीर और बंसरी वहां होते ही नहीं है। रूपा भाभी बोलती है, क्या हो गया भिड़े भाई साहब, हमारे बच्चों ने कोई गड़बड़ तो नहीं करनी? भिड़े बोलता है, नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं की आपके टाबरों ने, इन्होंने सिर्फ एक सपना देखा है। रूपा भाभी पूछती है, क्या मतलब? भिड़े समझाता है, रूपा भाभी यहाँ पर जो भी गड़बड़ हुई है ना अभी, ये दोनों के सपनों की वजह से हुई है। पोपटलाल अभी भी गुस्से में है। भिड़े वीर से पूछता है, तुमको सपना आया था ना कि पोपट अंकल का रिश्ता टूट गया है? वीर बोलता है, नहीं नहीं भिड़े अंकल मुझे कोई सपना नहीं आया था। पोपटलाल बोलता है, देखा देखा सुना आप सबने, ये भिड़े झूठ बोल रहा था। भिड़े बोलता है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल, अरे तुम दोनों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर खड़े होकर बोला ना कि मुझे सपना आया था। बंसरी बोलती है, भिड़े अंकल सपना वीर को नहीं मुझे आया था। भिड़े बोलता है, हाँ सुना पोपटलाल, बंसरी को सपना आया था, इन्होंने सपने में देखा कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया है, और लड़की वालों ने मुझसे पूछा कि पोपटलाल कैसा है, तो मैंने बोला कि पोपटलाल गुस्सैल है, झगड़ालू है, बस रिश्ता टूट गया। और सपने की ये बात सुनकर मैंने बोला कि मुझे जो सच लगा मैंने बोल दिया, और नेम की यही बात तुमने सुन ली और सपने को सच मान लिया। पोपटलाल शर्मिंदा होकर बोलता है, लेकिन सपने में भी तू ऐसा कैसे बोल सकता है? भिड़े बोलता है, मेरी वजह से मेरा छाता टूट गया उसका क्या? भिड़े बोलता है, मेरी वजह से नहीं टूटा है, तुम्हारी वजह से टूटा है, क्या जरूरत थी साइकिल के पीछे अटकाने की, उल्टा तुम्हारी वजह से मेरा कुर्ता फट गया है। पोपटलाल बोलता है, ये देखो ये इसकी वजह से। ए भाई ये मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, अच्छा भला हम पैदल भाग रहे थे, क्या जरूरत थी साइकिल लेने की? पोपटलाल बोलता है, पोपट भाई सारे सपने सच नहीं होते हैं। अब्दुल बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा कि भिड़े भाई सोसाइटी वालों से परेशान होकर जंगल चले गए रहने के लिए। सब हंसने लगते हैं। अब्दुल बोलता है, ये सपना सच हो सकता है? चंपकलाल बोलते हैं, चलो चलो भाई इस बात को यहीं खत्म करो, अरे सोसाइटी में कोई देखेगा कि हम सब लोग सपने की बात को सच मानकर ये सब हंगामा कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? चाचा जी बोलते हैं, चाचा जी ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ किस बात पर क्या हंगामा हो जाए कोई नहीं जानता। आखिर में टप्पू सेना बात करती है। टप्पू बोलता है, फ्रेंड्स कांच वाले भैया ने भिड़े अंकल और अय्यर अंकल के घर का टूटा कांच बदल दिया है, परफेक्ट। गोली बोलता है, वैसे फ्रेंड्स आज सोसाइटी में मजा आ गया, हमने क्रिकेट खेला, महिला मंडल ने कांच तोड़ा, कितना हंगामा हुआ, फिर बाद में हैप्पी एंडिंग हो गई। टप्पू बोलता है, हाँ मुझे लगता है हमें टप्पू सेना वर्सेस महिला मंडल का मैच रखना चाहिए। गोली बोलता है, धत तेरी की, फिर तो पुरुष मंडली भी ज्वाइन करेगी। गोगी बोलता है, अगर सभी क्रिकेट खेलने वाले हैं तो क्यों ना जीपीएल गोकुलधाम प्रीमियर लीग का प्लान करते हैं। टप्पू बोलता है, हो जीपीएल में तो बड़ा मजा आ जाएगा। पिंकू बोलता है, और फ्रेंड्स टप्पू की मम्मी भी जल्दी गोकुलधाम आने वाली हैं, दया आंटी आ रही हैं। टप्पू बोलता है, फिर तो गोकुलधाम की रौनक और बढ़ जाएगी और दया आंटी की मीठी चहक से गोकुलधाम और गूंजने लगेगा। गोली बोलता है, एक बार मम्मी आ जाए फिर जीपीएल का हम शानदार आयोजन करेंगे। गोगी बोलता है, तथ्य है जीपीएल होगा जब दया आंटी आएगी। टप्पू बोलता है, हाँ तो टाइम हो गया तो घर जाके सो जाते हैं। हाँ अब पता नहीं कल सुबह गोकुलधाम में क्या नया हंगामा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज बना सकूं। थैंक यू।